दोस्तों, हम लोग 8 जनवरी वाला हम लोग कर रहे हैं न्यूज। तो इसमें एक न्यूज था यहाँ कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव जो है वो जमुई में था। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कब जमुई में 15 से मनाया जाएगा। ठीक है, तो पहला पक्षी महोत्सव है बिहार के लिए। तो जमुई ज़िले का जो नागी सेंचुरी डैम है, नागी सेंचुरी डैम तो कहाँ यह बनेगा? नागी सेंचुरी डैम में, और ये 15 से लेकर के 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। ठीक है, ये बिहार में पहली बार किया जा रहा है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि स्मार्ट सिटी के जो है बहुत सारे काम शुरू हुए हैं। 4 जिलों को जो है स्मार्ट सिटी के रूप में दिखाया जा रहा है। 4 शहरों को, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। ठीक है, अब क्या है कि अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो मुजफ्फरपुर को लेकर के जो है कि मुजफ्फरपुर में क्या क्या काम होगा, तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है ना। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वहाँ पर जो है इसका बन रहा है वहाँ पर मुजफ्फरपुर में, है ना। और फिर क्या है कि मल्टी लेवल कार पार्किंग जरूरी है कि कार पार्किंग और स्मार्ट पार्किंग के साथ सॉफ्ट मॉट का निर्माण की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो चुकी है। फिर है पब्लिक साइकिल शेयरिंग। ये हम लोग विदेशों में देखते हैं कि लोग साइकिल पर बैठे और फिर चल गए और फिर जहाँ उतरे वहाँ पर साइकिल लगा दी, है ना। तो इस तरीके से क्या कि एक स्टैंड होता है वहाँ पर, ऐसे नहीं कि रोड पे नहीं लगा देना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे कि साइकिल शेयर कर सके, है ना। साइकिल शेयर करके साइकिल शेयरिंग जो है वो शुरू हो। पब्लिक साइकिल शेयरिंग जो है इसको ध्यान में रखना होगा हमें। तो फिर हमें देखना है कि और स्पोर्ट्स स्टेडियम बनना है, डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण करवाना है। ठीक है, तो और ABD एरिया बेस्ड जो डेवलपमेंट है, ABD जो है इसके माध्यम से वो स्मार्ट सिटी का काम किया जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा और भी जान करें कि डगमारा बिजली परियोजना जो है, तो डगमारा पन बिजली परियोजना जो है ये कहाँ पर है, किस जिले में है? तो ये सुपौल जिले में है। क्या डगमारा पन बिजली परियोजना, ठीक है, सुपौल में है। और फिर हम देखते हैं कि इस परियोजना को लेकर के जो है काफ़ी जो है जो यहाँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, है ना, जो राज्य ऊर्जा मंत्री हैं, ये काफ़ी डगमारा पन बिजली परियोजना को लेकर के जो है बैठकें चल रही है अभी, है ना। अच्छा, फिर ये हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट था, है ना। फिर हम लोग जो है दोस्तों तेल में उछाल की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि तेल में उछाल क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं कि तेल में जो दाम है कि पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम जो है फिक्स कैसे होता है। तो सरकार का इसमें कोई हाथ समानता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है जो मूल्य है वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, जो तेल का जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है, कीमत है, उसके आधार पर होता है। और प्लस जो है वो मुद्रा एक्सचेंज रेट जो होता है ना, मुद्रा एक्सचेंज रेट जो होता है कि हमारा देश का रुपया दूसरे देश के मुकाबले में कितना है ना, मुद्रा एक्सचेंज रेट के दर में उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है ना। और खुदरा बिक्री का जो दाम है वो हर रोज़ उसकी समीक्षा की जाती है। ठीक है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब जो है वो तेल उत्पादक देशों का एक प्रमुख देश है, तो उत्पादन कम करने का निर्णय लिया है सऊदी अरब ने। तो इसके कारण ये भी हो सकता है कि जब मार्केट में तेल कम आएगा तो जो तेल है उसी का दाम बढ़ जाएगा ज़्यादा, है ना, ये बात होती है। तो तेल में उछाल के लिए जो है, तेल में अगर उछाल आ जाता है, तेल अगर महंगा होता है तो क्या होता है, वो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, सामान मार्केट में महंगा हो जाएगा, है ना। मुद्रास्फीति क्या है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और क्या है कि मुद्रास्फीति पहले से ही जो है कोरोना काल के कारण जो है लोगों की नौकरियां चली गई हैं, काम अच्छे से शुरू नहीं हो पाया है। तो क्या है कि कम पैसे है लोगों के बारे में। और क्या हुआ कि जब दाम बढ़ा पेट्रोल का तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, चीज़ें का रेट जो है वो भी बढ़ गया। तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर दाम बढ़ जाएगा चीज़ों का और पैसा भी उतना ज़्यादा नहीं है तो क्या हो जाएगा, मांग में कमी हो जाएगी, है ना, मांग में कमी हो जाएगी। इस सब बात का भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। फिर ये इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों। हम लोग फिर एक और करते हैं न्यूज़। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, है ना। तो
क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी थी, कुछ और हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग कुछ जानते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि सबसे अच्छा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को माना जाता है, तो ये सब जो है, जो लगभग 5000 तरह की क्रिप्टो करेंसी पूरे विश्व में चल रहा है ना। और भारत में जो है 5 मिलियन लोग, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख, तो 50 लाख लोग जो है यहाँ उपयोग भी कर रहे हैं, 5 मिलियन लोग, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसका जो है, जैसे कि बिटकॉइन है, तो इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है एक समय में, यानी ये तुरंत थोड़ी देर में क्या होता है, कुछ घंटों में 40 से 50% तक जो है वो गिर जाता है वैल्यू इसका, ठीक है। तो ये सब इसमें बात जानना है हमको। और यूनिकॉर्न क्या है, यूनिकॉर्न क्या है, तो यूनिकॉइन जो है वर्तमान में जो है 30 क्रिप्टो एजेंसियां हैं, है ना, क्रिप्टो करेंसियां हैं, क्रिप्टो करेंसियों में कारोबार करने की सुविधा दे रहा है। क्या है ये? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉइन क्या है? यूनिकॉइन क्या है? तो यूनिकॉइन क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ना। वर्तमान में 30 क्रिप्टो करेंसियाँ इसमें शामिल हैं अभी, ठीक है। यूनिकॉइन समझिए। फिर एक वर्ड और भी जाना है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी की जो है अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है उसकी, है ना, और उसके माध्यम से अवैध कारोबार करने की जो संभावना है इसमें काफ़ी बढ़ जाती है। अपनी कोई जो है उसमें वैल्यू नहीं होती है। और ये भी है कि इनकी कम कीमतों में जो है बैंक का यह भी कहना है कि इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है। इनकी कीमतों में जो है उतार चढ़ाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है। और इस करेंसी को सहेजने के लिए बनाए गए जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है के साथ भी क्या दिक्कत है कि सुरक्षा संबंधित चुनौतियां जो है वहाँ कि हैकिंग हो सकता है आपका, है ना, पासवर्ड चोरी हो सकती है, मॉलवेयर बनाने के समय ये इस तरह से खतरा हो सकता है, वायरस का खतरा हो सकता है, ठीक है। और ये हो गया। फिर कह रहा है कि भले ही बिटकॉइन को आभासी मुद्रा युग का नवीनतम वर्जन माना जाता हो, है ना, कि जो बिटकॉइन को आगामी मुद्रा युग का क्या है कि वो नवीनतम वर्जन माना जा रहा है आभासी मुद्रा का, डिजिटल जो मनी है उसका, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक यूनिकैश शुरू किया गया। यूनिकैश क्या है? तो यूनिकैश क्या है कि 2020 में जनवरी 2020 में यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ संयुक्त रूप से क्रिप्टो बैंक यूनिकैश का शुरुआत किया गया। तो एक क्रिप्टो बैंक बनाया गया यूनिकैश के नाम से, ठीक है। ये सब जानकारी होना चाहिए हमें, जो यूजर की खाते से क्रिप्टो करेंसी में जो है वो जितना हम लेन देन कर रहे हैं इसका हमको यूनिकैश यानी क्रिप्टो बैंक है के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बात हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन हम और भी एक जो है एक टॉपिक एक ये भी करते हैं दोस्तों कि 2020 इक्कीस में जो इंडियन इकोनॉमी में जो है उसमें 7.7% की गिरावट का अनुमान लगाया गया। तो ये अनुमान लगाया कौन है? तो ये अनुमान जो है आपको जो चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए लगाया गया है ना। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO में गुरुवार को नेशनल इनकार का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है कि नेशनल इनकम का पहला अग्रिम अनुमान कि नेशनल इनकम कितना होगा, है ना। तो इसके मुताबिक कृषि को छोड़कर जो है सभी सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई है ना। हम लोग जानते हैं कि कोरोना काल के कारण काफ़ी और रियल जीडीपी की बात कही गई है यहाँ पे। तो रियल जीडीपी यानी कि स्थिर मूल्य 2011-12। देखिए रियल जीडीपी कहते किससे हैं? रियल जीडीपी एक तो जीडीपी हो गया, एक रियल जीडीपी हो गया। जब किसी बेस ईयर को आधार मान करके जो है हम बात करते हैं, जैसे कि अभी जो है बेस ईयर 2011-12 को माना जा रहा है, 2011-12 को माना जा रहा है, तो अगर उसके आधार पर हम बात करते हैं आज का जो जीडीपी होगा तो कितना हो जाएगा? वो 2011-12 का वही आधार मानेंगे तो वो रियल जीडीपी कहलाएगा। तो वो कितना अभी हो जा रहा है? अभी 134.40 लाख करोड़ जो रियल जीडीपी है वो हो जा रहा है, चूंकि आधार वर्ष क्या माना गया है? 2011-12 माना गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 2019-20 के लिए जीडीपी का अस्थायी अनुमान जो है कितना लगाया गया है? ये सब अनुमान है, ठीक है। 145.5
6 लाख करोड़, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रियल जीडीपी का ग्रोथ कितना कम हुआ है, तो -7.7% रह सकता है, ठीक है। ये है, और देखा है कि इकॉनमी जो है वो कैसे वो काम कर रही है, तो वी आकार का काम कर रही है। वी यानी कि पहले कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, घट करके यहाँ आ गई कोरोना पीरियड, और फिर यहाँ से बढ़ करके ऊपर की ओर जा रही, तो ये वी शेप्ड है, ठीक है। इतना दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि काफ़ी 3 दिन का हम लोग जो है आज की खबर में सेक्शन किए हैं, 10 जनवरी, 9 जनवरी और 8 जनवरी 2021 का, ठीक है। ये प्रयास जो इसलिए है कि हम लोग अपने मेंस में काफ़ी पीटी में, इंटरव्यू में, किसी भी एग्जाम में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ और सफलता हासिल कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। जय जोश, जोश को हमेशा बनाए रखें, है ना। ओके, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।